मित्रों, जय सिया राम। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल मोक्ष पथिक में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। आज के सत्र में हम अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। कथा सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। बोले गजानंद भगवान की जय। अथ श्री अधिक मास कृष्ण एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिरोवाच मिलिमुच्यस्य मासस्य कृष्णा का कथ्यते विभो किम नाम को विदिस्तस्या कथयस्व जगतपते। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे प्रभु, हे जगतपते, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी क्या कथा है, उसका क्या विधान है, सो मुझसे विधि पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मनुष्यों को सुख और मोक्ष देने वाली पवित्र और पाप नाशनी एकादशी का नाम परमा एकादशी है। पहले जो शुक्ल पक्ष की एकादशी की विधि मैंने तुमसे कही है, उसी तरह इसको भी करना चाहिए। परम भक्ति के साथ नरोत्तम भगवान का पूजन करना चाहिए। अब मैं तुमसे एक सुंदर कथा कहता हूं, जो ध्यान लगा करके सुनो। यह मैंने कपिला नगर में मुनियों के सामने सुनी है। सुमेधा नाम के कोई धर्मात्मा ब्राह्मण थे। उनकी स्त्री का नाम पवित्रा था। वह पति की सेवा में तत्पर रहती थी। किसी कर्म से वह ब्राह्मण अन्न और धन से रहित हो गया। बहुत से मनुष्यों से भिक्षा मांगने पर भी उसको भिक्षा नहीं मिलती थी। भोजन, वस्त्र और श्रृंगार की वस्तुएं उसको नहीं मिलती थीं। रूप यौवन से युक्त उसकी स्त्री अपने पति की सेवा किया करती थी। अतिथि को भोजन करा के आप स्वयं भूखी रह जाया करती थी। घर में भूखे रहने पर भी उस विशाल नेत्र वाली का कमल सरी का मुख कभी मलिन नहीं होता था। घर में अन्न नहीं है, ये बात अपने पति से कभी नहीं कहती थी। सुंदर दांतों वाली वह स्त्री अपने शरीर को सुखाने लगी। इस बात को देख करके और स्त्री का प्रेम बंधन अपने चित्त मर्म में सोच करके ब्राह्मण अपने भाग्य की निंदा करता हुआ मधुर बोलने वाली अपनी स्त्री से कहता है, हे कांते, मुझे धन नहीं मिलता, मैं क्या काम करूं? मैं अच्छे मनुष्यों से मांगता हूं, वे मुझे धन नहीं देते। हे शोभने, मैं क्या करूं? कहां जाऊं? सो मुझे बताओ। हे सुश्रोणी, धन के बिना घर का काम नहीं चलता। मुझे धन की प्राप्ति के लिए प्रदेश जाने की आज्ञा दो। उस देश में जाकर के जो मेरे भाग्य में होगा सो मिलेगा। उद्यम के बिना कामों की सिद्धि नहीं होती है। इसी से पंडित लोग उद्योग की सदा प्रशंसा करते हैं। पति का वचन सुन करके वह चतुर स्त्री आंखों में आंसू भर के, हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके पति से कहती है, आपसे अधिक कोई ज्ञानी नहीं है, तथापि आपकी आज्ञा से मैं कहती हूं। हित चाहने वाले मनुष्य आपत्ति पड़ने पर भी यही कहते हैं कि पृथ्वी पर जहां कहीं कुछ मिलता है वह पूर्व जन्म का दिया हुआ मिलता है। पूर्व जन्म के दिए बिना स्वर्ण के सुमेरु पर्वत पर भी कुछ नहीं मिल सकता है। यदि पूर्व जन्म में जो विद्या, धन और पृथ्वी आपने दान की है, वह इस जन्म में आपको पुनः प्राप्त होगी। जो ब्रह्मा ने मस्तक में लिख दिया है वही यहां मिलता है। बिना दिए कहीं भी कुछ नहीं मिलता है। हे विप्रेंद्र, पहले जन्म में हमने और तुमने सुपात्र के लिए भूमि व धन, इनमें से थोड़ा बहुत कुछ भी नहीं दिया। इस देश में व परदेश में सब जगह दिया हुआ ही मिलता है। विश्व के भगवान बिना दिए अन्न भी नहीं देते। हे विप्र, इसलिए आपको मेरे साथ यहीं रहना चाहिए। हे महामुनि, आपके बिना मैं यहां क्षण भर भी नहीं रह सकती। पति के बिना माता, पिता, भाई, ससुर, कुटुंबी और रिश्तेदार ये कोई भी स्त्री का आदर नहीं करते हैं। पति से अलग रहती हुई स्त्री को अभागी कह करके सभी निंदा करते हैं। इसीलिए यहीं पर रह करके
सुख से विहार करिए, आपके भाग्य में यही प्राप्ति हो जाएगी। उसकी बात सुनकर के विचक्षण वहीं ठहर गया। तब तक मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिन्य मुनि वहां पर आ गए। उनको आया हुआ देख करके सुमेधा ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ। स्त्री समेत शीघ्र उठ करके बारंबार सिर से उनको प्रणाम किया और बोला, मैं धन्य हूं, आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया, मेरा जन्म सफल हो गया, मेरे बड़े भाग्य से आपका दर्शन हुआ। इस प्रकार मुनीश्वर से बोला। आसन दे करके ऋषि का पूजन किया। विधि पूर्वक भोजन करा करके वह उत्तम स्त्री उनसे पूछने लगी, हे विद्वान, किस प्रकार से मेरा दरिद्रता का यह व्यवहार दूर होगा? बिना दिए धन विद्या और स्त्री कैसे मिलती है? मुझको छोड़ करके मेरा पति बाहर जाना चाहता है, दूसरे मनुष्यों से मांगने के लिए वह प्रदेश जाना चाहता है। हे विद्वान, मैंने मुक्ति के वचनों से उनसे बड़ी प्रार्थना की है, बिना दिए कुछ नहीं मिलता, यह कह करके प्रदेश जाने से रोका है। हे मुनेन्द्र, मेरे भाग्य से आप यहीं आ गए हैं, आपकी कृपा से निश्चय ही मेरा दारिद्र्य नष्ट हो जाएगा। हे विप्रेंद्र, किस उपाय से मेरा दारिद्र्य निश्चय नष्ट हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। जिस व्रत से, तीर्थ से, तप से मेरा यह दारिद्र्य दूर हो, वह कोई उपाय कहिए। मुनीश्वर ने उस सुशीला का वचन सुना। सब पाप, दुख और दरिद्रता को दूर करने वाले उत्तम व्रत को मन में सोच करके उनसे बोले, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में भुक्ति, मुक्ति और पुण्य देने वाली सबसे उत्तम परमा नाम की भगवान की एक एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य धन धान्य से युक्त होता है। इसमें विधि पूर्वक नृत्य, गीत, वादित्र और जागरण करना चाहिए। इस सुंदर व्रत को पहले कुबेर ने किया था, तब शिवजी ने प्रसन्न होकर के उसको कोषाध्यक्ष बना दिया। पुत्र बिकने पर इस व्रत को राजा हरिश्चंद्र ने किया। इससे स्त्री और निष्कंटक राज्य प्राप्त हो गया। इसीलिए हे विशालाक्षी, विधि पूर्वक जागरण सहित इस सुंदर व्रत को करिए। हे पांडव, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के संतोष और प्रेम से इसकी सब विधि उनको समझाई। फिर उस ब्राह्मण ने पंचरात्रि का उत्तम व्रत कहा, जिसके करने से भुक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त होती हैं। परमा एकादशी के दिन प्रातः काल पूर्वान काल की क्रिया करके आदर पूर्वक शक्ति के अनुसार पंचरात्रि के व्रत के नियमों को ग्रहण करें। प्रातः काल स्नान करके जो 5 दिन तक निराहार रहे, वह अपने पिता, माता और स्त्री समेत बैकुंठ को जाता है। जो 5 दिन एक बार भोजन करता है, वह सब पापों से छूट करके स्वर्ग लोक को जाता है और आनंद प्राप्त करता है। स्नान करके जो 5वें दिन ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसको देवता, असुर और मनुष्य इन सबको भोजन कराने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करता है, उसने मानो संपूर्ण चराचर और ब्रह्मांड का दान कर दिया। जो मनुष्य विद्वान ब्राह्मण को तिल से भरा हुआ पात्र देता है, हे साध्वी, वह मनुष्य उन दिए हुए तिलों की संख्या के समान स्वर्गलोक में सुखों को भोगता है। जो मनुष्य 5 दिन बर्तन में घी भर करके दान करता है, वह बहुत सुख भोग करके स्वर्गलोक में आनंद करता है। जो मनुष्य 5 दिन ब्रह्मचर्य से रहता है, वह स्वर्ग में अप्सराओं के साथ विहार करता है। हे साध्वी, हे शुभे, अपने पति के साथ इस व्रत को कर। हे सुव्रते, इसके करने से धन धान्य से युक्त होकर के स्वर्ग लोक को चली जाएगी। ऋषि के इस तरह कहने पर अधिक मास में पति के साथ स्नान करके ऋषि की कही हुई विधि के अनुसार उसने व्रत को किया। परमा एकादशी और पंचरात्र का व्रत पूरा होने पर पति सहित उस स्त्री ने राजभवन से आते हुए राजकुमार को देखा। ब्रह्मा जी की आज्ञा से सुंदर वस्तुओं से पूर्ण नवीन भवन दे करके उस राजकुमार ने स्वयं उन स्त्री पुरुषों का वहां निवास कराया।
सुमेधा ब्राह्मण को जीविका के लिए गाम दे करके उसके तप से प्रसन्न हो करके उसकी प्रशंसा करके वह राजकुमार अपने घर को चला गया। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करने से और आदर पूर्वक पंचरात्र का व्रत करने से वह सब पापों से छूट करके सुख और आनंद भोग करके अंत में स्त्री को संग ले करके ब्राह्मण विष्णु लोक को चला गया। जो मनुष्य परमा एकादशी और पंचरात्र के उत्तम व्रत को करेंगे उनके पुण्य को कहने की मेरी शक्ति नहीं है। पुष्कर से लेकर के तीर्थ, गंगा से लेकर नदी, गौदान से लेकर के मुख्य दान, इन सब का फल उसको मिल जाता है। जिसने गया श्राद्ध कर लिया, पितरों को संतुष्ट कर दिया, धर्मशास्त्र में कहे हुए सब व्रतों को कर लिया। जैसे मनुष्यों में ब्राह्मण, चौपायों में गौ, देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है, इसी प्रकार सब महीनों में मलमास का महीना उत्तम कहा गया है। मलमास में 5 रात्र बड़े पापों को दूर करने वाली है। इस पंचरात्र में परमा और पद्मिनी ये दोनों पापों को सुखाने वाली हैं। बुद्धिमान मनुष्यों को शक्ति न होने पर भी यथाशक्ति इस एकादशियों का व्रत करना चाहिए। मनुष्य शरीर पाकर के जिसने मलमास में स्नान नहीं किया, जिसने एकादशी का व्रत नहीं किया, वे निश्चय ही जन्मघाती हैं। उनको 84 लाख योनियों में कष्ट ही कष्ट मिलता है। बहुत सा पुण्य संचित होने पर मनुष्य का दुर्लभ शरीर मिलता है। इसीलिए यत्न करके परमा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अनघ, तुमने मलमास की परमा एकादशी का फल मुझसे पूछा था, सो मैंने तुमसे कह दिया। हे नृप, उस कहे हुए व्रत को तुम सावधानी से करो। यादवों के स्वामी श्री कृष्ण जी के कहे हुए इस व्रत को सुनकर के स्त्री समेत राजा युधिष्ठिर ने इस व्रत को किया। स्वर्ग और पृथ्वी में जो दुर्लभ सुख है उनको भोग करके प्रसन्नता से वैकुंठ में प्राप्त हो गए। जो मनुष्य विधि पूर्वक अधिक मास में तीर्थ स्नान करते हैं, एकादशी और पंचरात्र का व्रत करते हैं, वे स्वर्ग में इंद्र के समान सुखों को भोग करके तीनों लोकों में वंदित होकर के विष्णु भगवान के वैकुंठ धाम को जाते हैं। इति श्रीमद अधिक मास कृष्णे एकादशी परमा व्रत कथा महात्म्यम संपूर्णम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो एकादशी महारानी की जय।